बच्चों के ब्रेन डेवलपमेंट में हॉबी क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बच्चे के ब्रेन का ओवरऑल डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है, यानी ब्रेन के हर एक हिस्से का एक तरीके से डेवलपमेंट होना चाहिए, समान तरीके से डेवलपमेंट होना चाहिए। और ये हॉबी क्लासेस बच्चों के ब्रेन के हर एक हिस्से को डेवलप करने में हेल्प करता है। तो इसीलिए जब आप बच्चों के लिए हॉबी क्लासेस का चुनाव कर रहे हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है कि आप जब बच्चों के लिए हॉबी क्लासेस का चुनाव करें तो बिल्कुल भी ये सोच के नहीं करें कि आपने नहीं किया या आप नहीं कर पाए या आप सीखना चाहते थे लेकिन नहीं सीख पाए तो मैं उसे बच्चों को सिखा देता हूँ। ये आपको गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। कई पेरेंट्स ऐसे करते हैं कि उन्हें ये सीखना था बचपन में या उन्हें ये बनना था या उन्हें ये करना था और वो नहीं कर पाए तो वो अपने बच्चों के ऊपर ये प्रेशर डालते हैं और उनको उसी तरीके के हॉबी क्लासेस में डाल देते हैं, और जहाँ पे बच्चे का बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता। तो अगर आप उनके हॉबीज़ को सही तरीके से डेवलप नहीं करेंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे, बैलेंस वे में डेवलप नहीं करेंगे तो आगे चल के वो हॉबी उनके लिए स्ट्रेस बन जाएगा। इसीलिए उसका चुनाव बिल्कुल ही बच्चे के ऊपर डिपेंड करना चाहिए। बच्चा जो चाहता है उसी तरीके के हॉबी क्लासेस में उसको आपको भेजना चाहिए। फिर दूसरी गलती पेरेंट क्या करते हैं कि बच्चे को स्विमिंग क्लासेस में भेज रहे हैं, ताइक्वांडो क्लासेस भेज रहे हैं, क्रिकेट क्लास भी भेज रहे हैं। तो मतलब सिर्फ और सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी हो रही है। तो इसमें 5 इंपॉर्टेंट पार्ट्स इन्वॉल्व होने चाहिए: फिजिकल, इमोशनल, मेंटल, स्पिरिचुअल एंड कॉग्निटिव। तो अगर आप बच्चे को सिर्फ ऐसी हॉबी क्लासेस में भेज रहे हैं जैसे ताइक्वांडो, क्रिकेट एंड स्विमिंग, ये तीनों कर रहा है बच्चा, यानी वो सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है, इमोशनल, कॉग्निटिव, मेंटल ऐसी डेवलपमेंट नहीं हो पा रही है। तो इसीलिए जब भी आप हॉबी क्लासेस का चुनाव करें तो कम से कम 2 से 3 इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। एक वो फिजिकल एक्टिविटी कोई करे और दूसरा कोई इमोशनल करे, साथ साथ कुछ क्रिएटिव भी करे। तो जैसे पेंटिंग हो गया, ड्राइंग हो गया, ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व कराएं, और एक फिजिकल एक्टिविटी जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, स्विमिंग ऐसी। और हो सकता है कि अगर आपका बच्चा सुडोको में इंटरेस्टेड हो तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट उसका होगा, तो सुडोको हो गया, पजल सॉल्विंग हो गया, एबेकस हो गया। तो इन सब चीज़ों से उसका मेंटल डेवलपमेंट होगा और साथ ही साथ कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी होगा। और साथ ही साथ स्पिरिचुअल पार्ट भी उसमें इंक्लूड होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 2 से 3 क्लासेस में आप भेज सकते हैं, उसको डिपेंड करता है कि आप का बजट क्या है। तो आप 2 से 3 क्लासेस में भेजिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में, जिसमें एक इमोशनल भी हो, एक फिजिकल हो, एक मेंटल हो, ऐसा। और 2 से 3 आप ऐसे कर सकते हैं जो आप खुद से भी करा सकते हैं। जैसे स्पिरिचुअल पार्ट आप हर दिन में 2 या 3 दिन बच्चों को टेम्पल विजिट करा सकते हैं, या गीता चैंटिंग करा सकते हैं, श्लोकास बुलवा सकते हैं घर पे। या इमोशनल डेवलपमेंट आप खुद कर सकते हैं, जैसे साथ में उनके बैठना या किसी टॉपिक पे डिस्कशन करना या घर की किसी बात पे चर्चा करना। या आप किसी चीज़ में एक्सपर्ट हैं, पेंटिंग हो गया, बेकिंग हो गया, या ड्राइंग हो गई, स्केचिंग हो गई, या गिटार हो गया प्ले करना, या ड्रम प्ले करना, ऐसी किसी चीज़ में आप एक्सपर्ट हैं तो आप भी बच्चों को इस तरीके से हेल्प कर सकते हैं। तो फिर आपको क्या करना है, बच्चों के लिए जब भी आप हॉबी क्लासेस का चुनाव करें तो इन 5 चीज़ों को ध्यान में रखें: फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल एंड कॉग्निटिव। तो इनमें से 2 से 3 चीज़ें कवर हो जानी चाहिए क्लासेस में, और 2 से 3 चीज़ें आप खुद भी कर सकते हैं। तो जब इस तरीके से हॉबी क्लासेस का सिलेक्शन आप करेंगे तो बच्चे का ब्रेन का पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट होगा और बच्चे का भी डेवलपमेंट सही तरीके से होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये टिप बहुत ही अच्छा लगने वाला है और बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है आपकी पेरेंटिंग लाइफ में। तो इसे अपने सारे फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ में शेयर कर दीजिए, क्योंकि मोस्टली पेरेंट बच्चों के इंटरेस्ट को नहीं देखते हैं, बल्कि उनका पड़ोसी का बच्चा क्रिकेट खेल रहा है तो वो भी क्रिकेट खेलेगा, हो सकता है आपका बच्चा ड्राइंग में इंटरेस्टेड हो। तो ये चीज़ ध्यान में देना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सारे फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ को शेयर कर दीजिएगा। और आपकी पेरेंटिंग लाइफ में भी अगर ऐसे कोई चैलेंजेस हैं तो मास्टर क्लास का लिंक मैंने बायो में रखा है, आप उससे ज्वाइन कर सकते हैं और मेरे मास्टर क्लास को अटेंड कर सकते हैं। और मेरे चैनल को भी ज़रूर फॉलो कर लीजिए ताकि आपको ऐसे पेरेंटिंग टिप्स हर दिन मिलते रहें। स्टे ट्यून विथ इक्लव स्टूडियो।